इन लोगों ने तो आज कश्मीर भेज दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान ये पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे, वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना, हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ो। फिर वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है वो। अगर खुश है हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे, हम मुसलमान हैं। इंडिया पे भी कब्जा? इंडिया पे भी कब्जा करेंगे, काले पटकी वाले। आप पाकिस्तान सेल होने वाला है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। मरियम नवाज को मेहमानों का इतराज़ हो गया है, मियाँ शहबाज शरीफ को मेहमानों का इतराज़ हो गया है। मेहमान तो एक खुदा का जो रहमत होती है, ठीक है, लेकिन जो अपने इतने बिल दे रही है, लोगों को मजबूर कर रही, इतनी हसीन बच्चियाँ स्टाफ पे मांग रही हैं, स्टाफ पे अपना धंधा कर रही हैं, अपना जिस्म फरोश कर रही हैं, वो इसको नजर नहीं आता। आज से तो दिया ये मामला चल रहा है ये कि उस पर बात नहीं की। इमरान खान 1 दफ़ा आया है, बेनज़ीर 2 दफ़ा आई है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा हो गया है। अब तक 1947 से अब तक 22 वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं, तो भाई किसी ने भी ये तीर नहीं मारा, तो अब क्या तीर लगेगा? ये तीर नहीं लगेगा। इस तीर लगने के लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार किया जा रहा है, और वो मोहम्मद बिन कासिम अब नहीं आ सकता। आपको इंडिया में जाके रहना चाहिए, आपको पाकिस्तान में रहने के क्या, कि इंडिया में सब कुछ सहूलियत है। मेरी 300 फैमिली रहती है इंडिया जलंधर शहर में, तो इसको भी जाना चाहिए ना उधर, तो इसको भी उधर जाना चाहिए ना इंडिया में। ये देखो, एक घर में 6 बच्चे हैं ना, तो वो उनके आपस में नहीं बनती, तो तेरी मेरी कैसे बनेगी? इंडिया में खुशी है, किस बात की खुशी है? इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, लुपट्टा नहीं है, नमाज नहीं है, वुज़ू नहीं है, रोजा नहीं है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? मैं कहता हूँ इंडिया में मस्जिद है भाई। कश्मीर इमरान खान आजाद कर सकता है ना, नवाज शरीफ टकला आजाद कर सकता है ना, जो है मरियम नवाज आजाद कर सकता है। ये आजाद करेगा काली पगड़ी वाला आजाद करेगा बस। मरदमशुमारी, फौज बुलाओ। सैलाब आ गया, फौज बुलाओ। इलेक्शन करवाने हैं, फौज बुलाओ। मुजफ्फराबाद में 2005 में ज़ल्ज़ला आ गया, फौज बुलाओ। रेलवे में फौज बुलाओ, मोटरवे पे फौज बुलाओ, अभी एससीओ समिट पे फौज बुलाओ। तो भाई वो दूसरे अदारे किधर है? नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तानी भारत की तारीफ करता है तो वहाँ के जो जाहिल लोग हैं उनसे ये बात हजम नहीं होती। वो उसके लिए क्या बोलते हैं और क्या बोल रहे हैं। वीडियो सनामजद का है, आइए देखते हैं। ये हमें तो नहीं पता कि बेचा है या नहीं बेचा, वैसे भी पाकिस्तान सेल होने वाला है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। मरियम नवाज को मेहमानों का इतराज़ हो गया है, मियाँ शहबाज शरीफ को मेहमानों का इतराज़ हो गया है। मेहमान तो एक खुदा का जो रहमत होती है, ठीक है, लेकिन जो अपने इतने बिल दे रही है, लोगों को मजबूर कर रही, इतनी हसीन बच्चियाँ स्टाफ पे मांग रही हैं, स्टाफ पे अपना धंधा कर रही हैं, अपना जिस्म फरोश कर रही हैं, वो इसको नज़र नहीं आता। इसको ये नजर आ गया कि वो बंदे आ गए। ये खुद 2 एयरपोर्ट इन्होंने रखे हुए हैं जो गिरवी रखवा दी, वो इनको नजर नहीं आ रहा। ये लोगों की तादाद इनको नजर नहीं आ रही, हर बंदे को मांगने पे मजबूर कर रही। वो फौरी इनको जो नजर आ गया कि वो मेहमान क्यों आ गए। जब ये लोग उधर जाके नमक सेल करते हैं तब किधर होते हैं ये लोग? जब मियाँ नवाज शरीफ नमक सेल करने के लिए इंडिया जाता है तब क्यों जाता है? इसकी कुछ फैक्ट्रियाँ उधर इंडिया में चल रही हैं, हमारे पाकिस्तानी लेबर उधर जाते हैं, क्यों जाते हैं? आज उनके 4 बंदे आ गए तो आज फौरी चाइना से आवाज, कश्मीर पे आवाज, कश्मीर का मुद्दा उठाना चाहिए था। एतराज ये है, मेहमानों के आने पे एतराज नहीं है कि भारत से मेहमान क्यों आए। एतराज इस बात पे है कि कश्मीर की बात इन लोगों के साथ क्यों नहीं की, क्योंकि इन्होंने वो कश्मीर आज़ाद करवाना है जो इंडिया के पास है। ये कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए पहले भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये आवाज़ दी थी कि मैं कश्मीर आज़ाद करवाऊंगा, वो हमारा पाकिस्तान का एरिया है, लेकिन इसने वो नहीं करवाया। अब फिर इमरान खान ने ये दावा किया था मैं आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाऊंगा, उसने भी कुछ नहीं करवाया। अब मियाँ शहबाज शरीफ ने बोला, उसने भी नहीं कुछ करवाना। सब लोग अपने पेट के लिए ना बस एटीट्यूड दिखाते हैं, ये एटीट्यूड ही चलती है। आपने मुझे बताया कि आपकी कुछ फैमिली भी इंडिया से बिलोंग करती है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 300 घर रहता है, मैं राइम ब्रदर से हूँ, ठीक है, मेरे इतने 300 घर मेरा बैठा हुआ है जलंधर शहर में। इंडिया के जलंधर शहर? जी, इंडिया के जलंधर शहर में बैठा हूँ। ठीक है, तो वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हिंदुस्तान? वो इंशाल्लाह अच्छी, ये पाकिस्तान से वो बहुत बेहतर है। अच्छा, बहुत, उनका निज़ाम बहुत अच्छा है। हम तो उनके लिए पैदा भी नहीं हुए हैं,
हम तो इतने इतने टैक्स दे दे के थक गए, उनका तो कोई टैक्स भी नहीं चल रहा। मतलब आपके जो 300 घर इंडिया के जलंधर शहर में रहते हैं, आपको लगता है वो पाकिस्तान से अच्छी जिंदगी वहाँ गुजार रहे हैं? बहुत अच्छी गुजार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी तो यहाँ कहते हैं कि वहाँ पे रहने वाला मुसलमान जो है वो बदहाल है, उससे बड़ा जुल्म हो रहा है, उससे बड़ी ज्यादती हो रही है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कौन कहता है? वो मेरे सामने कहे, अच्छा, मेरे सामने कहे कि ऐसे इंडिया में जुल्म होता है। जो ये पाकिस्तान में लेबल चल रहा है वो इंडिया में नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को पूछा जाता है, आपने खाना खाया नहीं खाया, बेकायदा उनका जो सरपरस्त होता है वो सारा निज़ाम देखता है। इंडिया में पूछा जाता है? जी पूछा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में वो बात नहीं है। पाकिस्तान में बस कढ़ाई गोश्त बनाई, हमारे वज़ीर आला खा रहे, हमारे वज़ीर आज़म खा रहे। ये जो औरतें बैठी हैं, ये जो ख्वाजा सरा इतने खड़े हैं, ये जो निज़ाम चल रहा है ये इंडिया में निज़ाम नहीं है। ठीक है, जो पाकिस्तान के हालात है उनको इतने इतने बिल नहीं दिए जाते। वहाँ पे तो हर घर में 300 यूनिट फ्री है। तो ये मरियम नवाज तो रेलफेयर, किसी का रेलफेयर इसने किया, किसी का किया ही नहीं है। ये अब कहती मैं वज़ीर आला हूँ, मैं वज़ीर आज़म बन गई। ये ऐसे इंडिया के खिलाफ बात उठाने से पहले ना थोड़ा सा अपना नॉलेज इस्तेमाल करे कि मैं क्या कर रही हूँ। और इंडिया के इतने वो है सूबे हैं, हमारे तो टोटल ही 4 है। हमारे पाकिस्तान के 4 है, उनके 180 सूबा है। ठीक है, 180 सूबा, लेकिन ये फिर भी उसके बराबर कभी नहीं बैठ सकती। वो तो महक मल के एक डांस देखने आए थे तो उनको उसने वो कचौरियाँ दी है कि महक मल की 7 नस्लें बैठ के पैसा खा रही हैं। किसने दी है महक मलिक को कचौरियाँ? उनके बादशाह ने दी है। किसके? इंडिया के बादशाह ने दी है। अच्छा, तो हमारे बादशाह के पास क्या है? हमारा बादशाह तो कहता है घर में सालन बनाया तो वो मुझे छन्नी में दे दो, मैंने रोटी खानी है। अच्छा, ये इंडिया का कौन सा बादशाह जो महक मलिक का डांस देखने आया था? मुझे नहीं पता। आपको इंडिया में जाके रहना चाहिए, आपको पाकिस्तान में रहने के क्या कि इंडिया में सब कुछ सहूलियत है। मेरी 300 फैमिली रहती है इंडिया जलंधर शहर में। तो इसको भी जाना चाहिए ना उधर, तो इसको भी उधर जाना चाहिए ना इंडिया में। ये देखो, एक घर में 6 बच्चे हैं ना तो वो उनके आपस में नहीं बनती, तो तेरी मेरी कैसे बनेगी? इसी मामले में पहले मरियम नवाज पकड़ी गई तो सारा सब लोगों ने बोला कि गलत हो गया। अब इमरान खान पकड़ा गया, अब कहते हैं इमरान खान के साथ गलत हो गया। भाई ने बोला है कि इंडिया चले जाना चाहिए, इन्हें इंडिया क्यों जाना चाहिए? वहाँ पर अच्छा निज़ाम में कह रही है, इनके पास पता नहीं घर के 300 घर का बोल रहे हैं। आप ये साबित करके बताएं हमें कि हमारे वहाँ पर 300 घराने हैं, कहाँ पर है इनके घराने? वो सीएम साहब हो कि मैं आपको साबित करूं? साबित करना पड़ेगा ना, आपको 300 घराने हैं तो फिर आपको साबित। मेरी बात सुनो, इंडिया की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं, ये मैं भी बात ऑन कैमरा कहती हूँ कि इंडिया में लोग अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोटे जा वो तो डांगा खाते खाते ठोकर दे आ जाते। मुल्क में रहता हूँ, वो हमारा मुल्क हमें अपनी जान से भी प्यारा है। हम भला जाके प्यारा होता ना तो पठान लोग कभी इमरान खान का साथ ना छोड़ते। हम जिसका खाते हैं उसी का गीत गाते हैं। ये नहीं कि तुम पाकिस्तान का खा के इंडिया की। अगर आपको अपना मुल्क प्यारा था तो इमरान खान ने तो आपके लिए कुर्बानियाँ दी है, आपने क्या किया? बहुत कुर्बानी, हर कुर्बानी दी। इंडिया में खुशी है, किस बात की खुशी है? इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, लुपट्टा नहीं है, नमाज नहीं है, वुज़ू नहीं है, रोजा नहीं है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? मैं कहता हूँ इंडिया में मस्जिद है भाई। कश्मीर इमरान खान आजाद कर सकता है, ना नवाज शरीफ टकला आजाद कर सकता है, ना जो है मरियम नवाज आजाद कर सकता है। ये आजाद करेगा काली पगड़ी वाला आजाद करेगा बस। खादिम हुसैन साहब, आपने बोला कि इंडिया के अंदर नमाज नहीं है, कुरान नहीं है, मस्जिद नहीं है। मेरी बात कौन कैमरा, मेरी बात सुनो। हमारा देवबंद उलमा सबसे बड़ा मदरसा जो है वो इंडिया में है, लेकिन ऐसे मुल्क पे क्या जो उधर के मुसलमानों का इज्जत नहीं यहाँ है। पे भी तो मंदिर है ना, पाकिस्तान में भी मंदिर है, यहाँ पे भी चर्च ये जो टकले बैठे हैं इनकी गलती है ना, हम क्या करें? मेरी बात सुनो भाई, हर कोई आता है मैं कश्मीर को आजाद करूंगा, 5 साल गुजारता है, पेड़ भरता है गल के लिए, बच जाता है और वापस चला जाता है। कश्मीर बाढ़ में गया, तो हमें पता है ना। तो इसलिए जो है कश्मीर जो आजाद करेगा वो ना आर्मी आजाद कर सकता है, ना इमरान खान आजाद कर सकता है, ना नवाज शरीफ आजाद कर सकता है। ये आजाद करेगा तो काली पगड़ी वाला आजाद करेगा, एक छोटा बच्चा हाफिज है ये आजाद करेगा। इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान ये पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर।
तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं, ना हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ो। फिर वो इंडिया के साथ खुश है। नहीं खुश है वो, अगर खुश है हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे, हम मुसलमान हैं, इंडिया पे भी कब्जा। इंडिया पे भी कब्जा करेंगे, काले पटकी वाले हम। पहले अपने मुल्क के हालात तो बेहतर कर लो मेरे भाई। ये जो झंडा नहीं है, जो जंगे बदर पे, जंगे ओहद पे, जंगे गजब पे जो झंडा जो है फैलाए हुए, उसने आजाद किए जंगे ओहद को, जंगे बदर को, वही झंडा इसको आजाद कर सकता है। मेरी बात सुनो, आपने अभी झंडा क्या है? काला और सफेद झंडा, जो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल रहमान साहब का, मेरा सवाल हम उसके साथ है, वही आजाद करेगा, वही आजाद करेगा। बाकी जो है आखिरी नारा, नारे तकबीर। देखा दोस्तों, ये औरत जो पाकिस्तान में रहती है लेकिन उसके रिश्तेदार भारत में रहते हैं, उनके करीबी भारत के जालंधर शहर में रहते हैं, उसे पता है कि भारत में क्या स्थिति है मुसलमानों की, वहाँ पर मुसलमान किस तरह से रहते हैं, आज़ादी से रहते हैं, हर तरह की छूट उनको यहाँ मिलती है। तो इसी को लेकर वो जब वहाँ बात कह रही है कि भारत में मुसलमान पाकिस्तान से अच्छे रहते हैं और हर तरह की सहूलियत उनको मिलती है, बिजली फ्री मिलती है, खाना फ्री मिलता है और चीनी मिलती है, चावल मिलते हैं और पढ़ाई के लिए वजीफ़ा मिलता है, तो ये बात जो सामने खड़ा है एक भाई, उसे हजम नहीं हुई और महिला से कहता है कि आप वहीं भारत में चली जाएं जब वहाँ बहुत अच्छा है। तो लेकिन उस महिला ने कह दिया कि जो हकीकत है मैं उसे बयान कर रही हूँ, मेरे वहाँ रिश्तेदार हैं, रोज़ाना हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन आते हैं। तो भाई भारत में तो मुसलमानों की स्थिति सारे पाकिस्तान से ही अच्छी नहीं है, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं मुसलमानों के, उनसे सबसे अच्छी भारत में स्थिति है मुसलमानों की। यहाँ पर इनको हर तरह की आज़ादी है, हर तरह की सहूलियत है। इतनी सहूलियत और इतनी आज़ादी तो किसी मुस्लिम देश में मुसलमानों के लिए नहीं है। और भाई कह रहा है कि वहाँ क्या सहूलियत है, वहाँ ना नमाज पढ़ी जाती है, ना मस्जिद है, ना वजू है, ना वजू है। तो भाई इससे मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और भारत में वो सब कुछ होता है जो एक मुसलमान चाहता है। वो अपनी नमाज भी पढ़ता है, मस्जिद में जाता है और वजू जो कुछ करता है वो सब कुछ करता है और बड़ी आज़ादी से करता है, बड़ी शान से करता है। हर तरह की आज़ादी भारत में है मेरे भाई। इतनी आज़ादी तो पाकिस्तान में आप मुंह नहीं खोल सकते सरकार के ख़िलाफ़। पाकिस्तान में आप फ़लस्तीन के लिए नहीं बोल सकते। आप अपने मुंह से कुछ भी कहते रहें, अपने अंदर कुछ भी सोचें समझें, लेकिन भारत की स्थिति जो है इस समय दुनिया में, वो शायद ही किसी देश में होगी। भारत एक शांति प्रिय देश है और हमेशा से शांति प्रिय रहा है और आगे भी शांति प्रिय रहेगा। आप अपने पाकिस्तान की सोचिए, दूसरों पर उंगली मत उठाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।